32 देखिए, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days. What will be its period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. ठीक है, क्या बोला है हमारे पास कि एक जो हमारे पास सन है ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और इसको एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है 27 डे। तो अपने एक्सिस के रिवोल्यूशन के अबाउट इसका टाइम पीरियड है। अब बोला बिना किसी चीज़ के हमने क्या किया, इसका एक्सपेंड कर दिया इसको ट्वाइस द रेडियस को। अब इसकी रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हमारे पास बढ़ जाएगा। ऐसे में ओमेगा चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। नया टाइम पीरियड पूछा है, ध्यान देना केपलर्स लॉ मत लगा देना इसमें। केपलर्स लॉ तब लगता है जब हमारे पास कोई पार्टिकल किसी स्टार के चारों तरफ कोई प्लेनेट जो है वो स्टार के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन करे। ये यहाँ पर अपने एक्सिस के और रोटेशन की बात हो रही है, तो ये ग्रेविटेशन का नहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सवाल है। क्लियर। अब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हमारे पास इसकी रेडियस जो है हमारे पास डबल हुई है, तो ऐसे में इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले कितना था मान लो आई ओमेगा, तो बाद में हो जाएगा आई डैश ओमेगा डैश। ओमेगा को लिख देते हैं अपन 2 पाई टाइम पीरियड। तो नया टाइम पीरियड अपन को फाइंड करना है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 2/5 mr स्क्वायर। तो पहले था 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा था 2 पाई टाइम पीरियड, बाद में 2/5 मास तो सेम रहा, रेडियस हो गई एक्सपेंड होकर डबल। नया टाइम पीरियड अपन को फाइंड करना है। सॉल्व कर लो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, mr स्क्वायर से mr स्क्वायर, 2/5 से 2/5, तो यहाँ से 1/t इक्वल टू आ रहा है 4/t डैश। तो मैं कह सकता हूँ नया टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा पहले का। पहले टाइम पीरियड कितना था 27 डेज, तो अब हो जाएगा ये 108 डेज। तो अर्थ अब सन को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होने में 108 डेज लगेंगे। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन।